नमस्कार मित्रों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे इस चैनल में। आज के इस वीडियो में हम सभी लोग टीजीटी और पीजीटी चित्रकला की तैयारी के लिए प्रैक्टिस सेट हल करेंगे। इस प्रैक्टिस सेट में आपको पूरे 50 प्रश्न मिलेंगे जो कि आपके एग्ज़ाम के लिए बहुत ही लाभदायक सिद्ध हो सकते हैं। तो चलिए आज के इस प्रैक्टिस सेट को हल करते हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिएगा और शेयर कर दीजिएगा अधिक से अधिक लोगों को। तो इस वर्ष का ये आखिरी वीडियो है, इसके बाद हम लोग नए वर्ष में प्रवेश करेंगे। तो चलिए वर्ष के आखिरी वीडियो को देखते हैं और इसके सारे प्रश्नों को हल करते हैं। तो उम्मीद है आपके सारे प्रश्न सही होंगे क्योंकि सारे प्रश्न आपको प्रैक्टिस सेट में कराए जा चुके हैं। तो सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 1, प्रागैतिहासिक कला का क्या अर्थ है? ऑप्शन ए आधुनिक कला, ऑप्शन बी मध्यकालीन कला, ऑप्शन सी सिंधु घाटी सभ्यता की कला और ऑप्शन डी ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ऐतिहासिक काल के पूर्व की कला जो होती है उसी को प्रागैतिहासिक कला कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 2, अल्तामीरा की गुफाओं में किस जानवर का अधिक चित्र दिखाई देता है? तो बताइए अल्तामीरा की गुफाओं में किस जानवर का चित्र सबसे अधिक दिखाई पड़ता है? ऑप्शन ए बैल, ऑप्शन बी हाथी, ऑप्शन सी भालू, ऑप्शन डी जंगली भैंसा। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, जंगली भैंसा। तो अल्तामीरा की गुफाओं में जंगली भैंसे का चित्र सबसे अधिक दिखाई पड़ता है। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 3, स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित है। बताइए रेड डियर, मानो, वाइसन, उक्त सभी। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, उक्त सभी। रेड डियर, मानो और वाइसन स्पेन की प्रागैतिहासिक चित्रकला में चित्रित है। चलिए अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 4, प्रश्न नंबर 4 देखते हैं। फ्रांस की लास्कास गुफा की खोज कब हुई थी? 1841 ईस्वी में, क्या 1930 ईस्वी में, 1940 ईस्वी में या 1741 ईस्वी में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, 1940 ईस्वी में फ्रांस की लास्कास गुफा की खोज हुई थी। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 5, भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज सर्वप्रथम किसने की थी? श्री राय कृष्णदास ने, श्री रामचंद्र शुक्ल ने, श्री B.S. वाडकरकर ने या श्री नंदलाल बोस ने? तो सही जवाब होगा यहाँ ऑप्शन सी, श्री B.S. वाडकरकर ने भीमबेटका गुफा के चित्रों की खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 6, मिर्जापुर में प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य किस गुफा में अंकित है? ऑप्शन ए पंचमुखी, ऑप्शन बी मुखादरी, ऑप्शन सी लखनिया, ऑप्शन डी भलटारिया। सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, लखनिया। तो मिर्जापुर से प्राप्त प्रागैतिहासिक चित्रों में नृत्य का दृश्य लखनिया गुफा से अंकित है, लखनिया गुफा में। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 7, पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? बताइए पंचमढ़ी की खोज किसने की थी? G.R. हंटर ने, काकवर ने, कनिंघम ने, R.D. बनर्जी ने? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए, G.R. हंटर ने पंचमढ़ी की खोज की थी। अगला प्रश्न देखते हैं। प्रश्न नंबर 8, प्रश्न नंबर 8 है, एलोरा की 32वीं गुफा किस नाम से जानी जाती है? लंकेश्वर, गणेशलेड, सिंहवाहिनी या इंद्रसभा? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, इंद्रसभा। एलोरा की 32वीं गुफा इंद्रसभा के नाम से जानी जाती है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 9,
जोगीमारा के चित्र बने हुए हैं, बताइए। ऑप्शन ए छत पर, ऑप्शन बी लास्ट पृष्ठभूमि पर, ऑप्शन सी सफ़ेद पृष्ठभूमि पर, ऑप्शन डी पीली पृष्ठभूमि पर। तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन सी सफ़ेद पृष्ठभूमि पर। तो जोगीमारा के चित्र जो बने हुए हैं सफ़ेद पृष्ठभूमि पर बने हुए हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 10। अजंता में क्यूरेट की नियुक्ति कब हुई थी? ऑप्शन ए 1908 में, ऑप्शन बी 1953 में, ऑप्शन सी 1824 में, ऑप्शन डी 1819 में। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए 1908 ईस्वी में अजंता में क्यूरेट की नियुक्ति हुई थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 11। गोथिक कला के विकास में प्रमुख कारण कौन से थे? गोथिक कला के विकास में प्रमुख कारण कौन से थे? ऑप्शन ए नगरीकरण, व्यापारिक विकास, एवं शक्ति संपन्न राजसत्ता की, ऑप्शन बी जनमानस की आकांक्षाएं, नगरीकरण, धर्मगुरुओं का प्रभाव, ऑप्शन सी कलाकारों के समूह, धर्म, नवीन चेतना, ऑप्शन डी नवीन कलाधाराएं, नवीन विचार और धर्म। तो बताइए गोथिक कला के विकास में प्रमुख कारण कौन सा था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी कलाकारों के समूह, धर्म, नवीन चेतना। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 12। आरंभिक ग्रंथ चित्र किस पर बने? तालपत्रों पर, कागज पर, चर्म पर या वस्त्र पर? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए तालपत्रों पर। आरंभिक ग्रंथ जो बने तालपत्रों पर बने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 13। साहिब राम किस शैली के लघु चित्रों के चित्रकार थे? ऑप्शन ए जोधपुर, ऑप्शन बी किशनगढ़, ऑप्शन सी मेवाड़ या जयपुर। तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी जयपुर। तो साहिब राम जयपुर शैली के लघु चित्रकारों के चित्रकार थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 14। बनी ठनी नामक चित्र किस शैली से संबंधित है? किशनगढ़, बूदी, कोटा कि गढ़वाल? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन ए किशनगढ़ शैली से। तो बनी ठनी नामक चित्र किशनगढ़ शैली से संबंधित है। प्रश्न नंबर 15 देखते हैं। मुगल चित्रकला में मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष किसके राज्यकाल में हुआ था? ऑप्शन ए अकबर, ऑप्शन बी शाहजहां, ऑप्शन सी औरंगजेब, ऑप्शन डी जहांगीर। सही जवाब होगा ऑप्शन डी जहांगीर। तो मुगल काल में चित्रकला का उत्कर्ष जहांगीर के राज्यकाल में हुआ था। प्रश्न नंबर अगला देखते हैं 16। कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसार चंद के कला प्रेम की चर्चा एक अंग्रेज यात्री ने सुंदर शब्दों में की थी, जिसका क्या नाम था? हेनरी मूर, ओ हेनरी, वाल्टर स्कॉट या मूर क्राफ्ट? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी मूर क्राफ्ट। तो कांगड़ा चित्रकला के संरक्षक संसार चंद की कला प्रेम की चर्चा अंग्रेज यात्री मूर क्राफ्ट ने अपने सुंदर शब्दों में की थी। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 17। बंगाल शैली के जनक कौन थे? रविन्द्रनाथ टैगोर, अवनींद्रनाथ ठाकुर, गंगेन्द्रनाथ टैगोर या नंदलाल बोस? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी अवनींद्रनाथ ठाकुर। तो बंगाल शैली के जनक अवनींद्रनाथ ठाकुर थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 18। यूरोपियन शैली से प्रभावित परंतु भारतीय विषयों को चित्रधार मानकर कार्य किसने किया? ऑप्शन ए रविन्द्रनाथ टैगोर ने, ऑप्शन बी जामिनी राय ने, ऑप्शन सी एम.एफ. हुसैन ने या राजा रवि वर्मा ने? तो बिल्कुल सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन डी राजा रवि वर्मा। तो राजा रवि वर्मा ने यूरोपियन शैली से प्रभावित खुद को किया और अपना जो चित्र का विषय बनाया वो भारतीय विषय था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 19। भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए, राम कुमार कि के हैबर कि मकबूल फिदा हुसैन कि आरा? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी मकबूल फिदा हुसैन। तो भारत के एकमात्र कलाकार जिनके चित्र पिकासो के साथ प्रदर्शित हुए थे मकबूल फिदा हुसैन के।
चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 20। भारत के किस कलाकार को पिकासो के बराबर माना जाता है? सतीश गुजराल, एम एफ हुसैन, जी आर संतोष या रामकुमार? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, एम एफ हुसैन। तो भारत के कलाकार एम एफ हुसैन को पिकासो के बराबर माना जाता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 21। माइकल एंजेलो चित्रकार होने के साथ साथ क्या नहीं थे? यहाँ पर नहीं लिख लीजिएगा। चित्रकार होने के साथ साथ क्या नहीं थे? वास्तुकार, साहित्यकार, मूर्तिकार, संगीतकार। तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, संगीतकार नहीं थे। माइकल एंजेलो वास्तुकार भी थे, साहित्यकार भी थे और मूर्तिकार भी थे। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 22। पिकासो का जन्म कहाँ पर हुआ था? स्पेन में, पेरिस में, हॉलैंड में या इटली में? पिकासो का जन्म कहाँ पर हुआ था? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, स्पेन में। तो पिकासो का जन्म कहाँ पर हुआ था? स्पेन में हुआ था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 23। भारतीय कलाकारों में किस पर प्रभाववाद का प्रभाव है? राजा रवि वर्मा पर या राम किंकर बैच पर या रणवीर सिंह बिष्ट पर या रविन्द्रनाथ टैगोर पर? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, राम किंकर बैच। तो भारतीय कलाकारों में प्रभाववाद का प्रभाव है राम किंकर बैच। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 24। ऑप्टिकल मिक्सचर किस आंदोलन से संबंधित है? बताइए। ऑप्शन ए प्रभाववाद से, ऑप्शन बी यथार्थवाद, ऑप्शन सी बिंदुवाद या ऑप्शन डी प्रतीकवाद? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, प्रभाववाद। ऑप्टिकल मिक्सचर प्रभाववाद आंदोलन से संबंधित है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 25। प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य क्या था? बताइए। प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य क्या था? विषय का भाववादी चित्रण या विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण या विषय पर रंगीन रंगों की छटा का चित्रण या ऑप्शन डी विषय का सौंदर्यपूर्ण चित्रण? सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन बी, विषय पर क्षणिक दृष्टि के प्रभाव का चित्रण प्रभाववादी चित्रों का मूल उद्देश्य था। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 26। सिंगर्स एट द वार चित्र किस प्रभाववादी कलाकार का है? तो बताइए, सिंगर्स एट द वार किसने बनाया? डेगा ने, सिसले ने, मोने ने या पिसारो ने? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन ए, डेगा। तो सिंगर्स एट द वार जो चित्र है उसको डेगा ने बनाया है। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 27। बैले नृत्यों को चित्रित करने वाले प्रभाववादी कलाकारों का नाम बताइए। तो बैले नृत्यों को चित्रित करने वाले प्रभाववादी कलाकार कौन है? मोने हैं या माने हैं, सिसली है कि डेगा है? सही जवाब क्या होगा? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डेगा। तो बैले नृत्य को चित्रित करने वाले प्रभाववादी कलाकार डेगा है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 28। बैले रिहर्सल किस चित्रकार ने चित्रित किया? बैले रिहर्सल किस चित्रकार ने चित्रित किया? पिसारो ने, एडवर्ड माने ने, कुर्बे ने या डेगा ने? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, डेगा ने। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं नेक्स्ट। प्रख्यात चित्र गौरनिका किस माध्यम में निर्मित है? प्रख्यात चित्र गौरनिका किस माध्यम में निर्मित है? जल रंग में, कैनवास में, टेम्परा में या मिश्रित माध्यम में? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, कैनवास पर तैल रंग। तो प्रख्यात चित्र गौरनिका जो है कैनवास पर तैल रंगों के माध्यम से निर्मित किया गया है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 29। गौरनिका किस कलाकार की रचना है? सल्वाडोर डाली का, पिकासो का, माइकल एंजेलो का या गोया का? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, पिकासो का। तो गौरनिका पिकासो का पेंटिंग है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 31। चाँद को देखकर भूखता हुआ कुत्ता, चाँद को देखकर भूखता हुआ कुत्ता किस चित्रकार की कृति है? पिकासो की, हुसैन की, जॉन मीरो की या एम एस सूजा की? तो सही जवाब होगा यहाँ पर ऑप्शन सी, जॉन मीरो की। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 32।
किस शताब्दी में पाश्चात्य कलाकारों ने साहित्यिक विषयों से निरत होकर प्रवृत्ति से निकट सानिध्य स्थापित किया? 18वीं शताब्दी, 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध या 19वीं शताब्दी का उत्तरार्ध या 20वीं शताब्दी? तो सही जवाब होगा ऑप्शन बी, 19वीं शताब्दी का पूर्वार्ध। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 33। किस स्थापत्यविद ने गतिज स्थापत्य की अवधारणा का विकास किया? बताइए कौन से ऐसे स्थापत्यविद हैं जिन्होंने गतिज स्थापत्य की अवधारणा का विकास किया? हेनरी मूर या गियाकोमेटी या रोदिन या अलेक्जेंडर कॉल्डर? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, अलेक्जेंडर कॉल्डर। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 34। पिशाचिनियों की सभा, पिशाचिनियों की सभा किसकी कृति है? पिसारो की, माइकल एंजेलो की, लियोनार्डो दा विंसी की या गोया की? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन डी, गोया की। तो पिशाचिनियों की सभा गोया की प्रमुख कृति है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 35। नीचे दी गई तालिकाओं में यूरोप के प्रमुख कलाकारों और उनके प्रसिद्ध चित्रों के नाम दिए गए हैं। तालिका 1 का ठीक ठीक मिलान तालिका 2 से कीजिए। तो चलिए मिलान करते हैं, उसके बाद इसके विकल्पों को देख लेते हैं। तो यहाँ माइकल एंजेलो, तो माइकल एंजेलो की जो कृति है वो है एदम की उत्पत्ति, अर्थात आ को मिलाएंगे हम 4 से। ठीक, इसके बाद लियोनार्डो दा विंसी, इनकी जो कृति है मोनालिसा है, इसको मिलाएंगे 1 से। राइफल की कृति है सिस्टीन मैडोना, इसको मिलाएंगे 3 से। और रेम्ब्रा की कृति है चित्रकार एवं उसकी प्रथम पत्नी। तो इस तरह से 4 1 3 2, तो 4 1 3 2 ऑप्शन बी में है, तो इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 36। प्रगतिवादी कलाकार समूह का घोषणा पत्र किसने लिखा था? प्रगतिवादी कलाकार समूह का घोषणा पत्र किसने लिखा? एस.एच. राजा ने, गायतोंडे ने या एम.एफ. सूजा ने या आरा ने? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, एफ.एन. सूजा ने प्रगतिवादी कलाकार समूह का घोषणा पत्र लिखा। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 37। वात्सायन के कामसूत्र में कितनी कलाओं का उल्लेख है? 64, 60, 72 या 70? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, 64। तो वात्सायन के कामसूत्र में 64 कलाओं का उल्लेख मिलता है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 38। प्रागैतिहासिक चित्रों में किसका महत्व अधिक है? रेखा का, रंग का, रेखा रंग दोनों का या प्रकृति का? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन ए, रेखा का। तो प्रागैतिहासिक चित्रों में रेखा का सबसे अधिक महत्व है। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 39। भारतीय चित्रकला का रंग विधान किसका भाग है? सादृश्य का, रूपभेद का, प्रमाण का या वर्णिका भंग का? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन डी, वर्णिका भंग। तो भारतीय चित्रकला का रंग विधान वर्णिका भंग का भाग है। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 40। निम्नलिखित में से चित्रकला से क्या संबंधित नहीं है? रूप, प्रमाण, भाव या लिपि? तो सही जवाब होगा ऑप्शन डी, लिपि। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 41। सूमी ए क्या है? सूमी ए क्या है? चीनी कला है, जापानी स्याही चित्रण है, फारसी रंग है या ईरानी कला है? तो बिल्कुल सही जवाब होगा ऑप्शन बी, जापानी स्याही चित्रण। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 42। किसी ठोस घन की कितनी सतह होती हैं? 3, 6, 4 या 8? तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, 6 सतहें होती हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 41। त्रियामी ठोस आकृतियों को जो अपनी सतह से ऊपर उभारी या नीचे धसी होती है उसे क्या कहते हैं? ऑप्शन ए रियलिज्म, ऑप्शन बी रिलीफ, ऑप्शन सी रैम्पार्ट, ऑप्शन डी रॉक। तो सही जवाब होगा यहाँ पे ऑप्शन बी, रिलीफ।
तो त्रियामी ठोस आकृतियों की जो अपनी सतह के ऊपर उभरी होती है या नीचे धसी होती है उसको रिलीफ कहते हैं। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 44। निम्न में से एक त्रियामी कला है, तो बताइए त्रियामी कला का उदाहरण क्या है? काव्य कला, चित्रकला, मूर्तिकला या लिपि कला? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन सी, मूर्तिकला। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 45। विचारक ह्यूम किस राष्ट्र के थे? इटली के, जर्मनी के, ब्रिटेन के या ग्रीक के? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, ब्रिटेन के। तो विचारक ह्यूम ब्रिटेन के थे। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 46। हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे? इंग्लैंड के, अमेरिका के, ऑस्ट्रेलिया के, अफ्रीका के? हेनरी मूर कहाँ के निवासी थे? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए, इंग्लैंड के। तो हेनरी मूर इंग्लैंड के निवासी थे। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 47। स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मास्टर नामक एचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया? प्रश्न सुनिए फिर से। स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मास्टर नामक एचिंग सीरीज को किसने चित्रित किया? अल्बर्ट ड्यूरर ने, फ्रांसिस्को द गोया ने, ओनरी डामियर ने या रेम्ब्रा ने? तो यहाँ पे सही जवाब होगा ऑप्शन बी, फ्रांसिस्को द गोया ने। स्लीप ऑफ रीजन ब्रिंग्स फोर्थ मास्टर नामक एजिंग सीरीज को चित्रित किया है फ्रांसिस्को द गोया ने। अगला प्रश्न है प्रश्न नंबर 48। ढूंढाड़ शैली के नाम से कौन सी चित्रकला जानी जाती है? कोटा बूदी शैली, मेवाड़ शैली, जयपुर शैली या बीकानेर शैली? तो सही जवाब होगा ऑप्शन सी, जयपुर शैली को ढूंढाड़ शैली के नाम से भी जानते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं प्रश्न नंबर 49। दुनिया भर में प्रसिद्ध डॉल्बी थिएटर, जिसे कैडेक थिएटर भी कहा जाता है, कहाँ पर स्थित है? ऑप्शन ए लॉस एंजेलिस संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑप्शन बी रोम इटली, ऑप्शन सी पेरिस फ्रांस, ऑप्शन सी वियना ऑस्ट्रेलिया? तो सही जवाब होगा हाँ ऑप्शन ए, लॉस एंजेलिस संयुक्त राज्य अमेरिका। तो दुनिया भर में प्रसिद्ध डॉल्बी थिएटर लॉस एंजेलिस संयुक्त राज्य अमेरिका में स्थित है। अगला प्रश्न है और इस वीडियो का लास्ट प्रश्न है। इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी? इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की आधारशिला किस आधुनिक भारतीय चित्रकार ने रखी? ऑप्शन ए गंगेंद्र नाथ टैगोर, ऑप्शन बी नंदलाल बोस, ऑप्शन सी अविनाश टैगोर, ऑप्शन डी शारदा चरण वकील? तो सही जवाब होगा ऑप्शन ए गंगेंद्र नाथ टैगोर। तो इंडियन सोसाइटी ऑफ ओरिएंटल आर्ट की आधारशिला रखने वाले भारतीय कलाकार थे गंगेंद्र नाथ टैगोर। तो आज का ये प्रैक्टिस सेट यहीं पर समाप्त होता है। उम्मीद है आज के प्रैक्टिस सेट आपको बहुत ही अच्छे लगे होंगे। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और लोगों को शेयर कीजिए। अगली वीडियो में अगले साल फिर मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आपका दिन शुभ हो, मंगलमय हो।